दोस्तों आईआईटी 2025 में पेपर नंबर 1 में एक बड़ा ही छोटा सवाल आया था जो सिग्निफिकेंट नंबर और एरर से रिलेटेड था, यानी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इसी चीज से रिलेटेड था। अब आपको लग रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन तो दूसरे क्लास के बच्चे को आता है। हाँ बिल्कुल आता है, लेकिन इसमें सारा खेल सिग्निफिकेंट नंबर का था। तो क्वेश्चन को पहले चलते हैं, देखते हैं। और इतना छोटा सवाल अगर आईआईटी पूछ सकता है तो यकीनन वो कुछ भी पूछ सकता है, यानी जितना उन्होंने सिलेबस फिक्स कर रखा है उसमें से कुछ भी पूछ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप पढ़ाई करो को हर पॉइंट को बहुत डेप्थ में जाकर के और छोटे से छोटे चीज से लेकर के बड़े से बड़े चीज तक पढ़ाई करने की कोशिश करो। तो ये आईआईटी 2025 में, यानी आईआईटी 2025 में पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 था। इसमें इन्होंने एक स्ट्रिप का लेंथ दिया था। लेंथ कितना दिया था? 10.5 सेंटीमीटर। और स्ट्रिंग का ब्रेथ दिया था। ब्रेथ कितना दिया था? 0.05 mm। और इसके बाद इस स्ट्रिंग का थिकनेस दिया था 6.0 माइक्रोमीटर। और पूछा था मुझे इसका वॉल्यूम बताओ। तो आप बोलोगे इसका वॉल्यूम निकालना कहाँ टफ है? बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, अगर एक तरह से ये क्या है, एक तरह से ये क्यूबाइड है। अगर हम क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालते हैं तो हम जानते हैं वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, थिकनेस होता है। तो अगर यहाँ पे हम डेटा डालेंगे तो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि सारे के सारे आंसर सेंटीमीटर क्यूब में देना है, तो हम सबको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेंथ दिया है कितना? 10.5 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर हम यहाँ ब्रेथ देखेंगे तो कितना मिलेगा? 0.05 mm दिया है। तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर बन गया। फिर 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद इसका जो थिकनेस दिया है वो दिया है 6 माइक्रोमीटर। तो मल्टीप्लाई करके 6 और इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हो, या फिर चाहो तो इन द टर्म ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर भी लिख सकते हो, 6.0 इंटू 10⁻⁻6। अब जब इसे सॉल्व करोगे, पूरा मल्टीप्लाई कराओगे, तो आपको आंसर मिलेगा 3.15 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इससे ऑप्शन में देखोगे तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया है ना, ये दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻5। क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। अगर दूसरा ऑप्शन देखोगे तो दिया 32 इंटू 10⁻⁻6। ये ऑप्शन सही है? नहीं, ये भी गलत है। और अगर तीसरा ऑप्शन देखोगे, तीसरा ऑप्शन दिया 3.0 इंटू 10⁻⁻5। तो क्या ऑप्शन सही है? ये भी गलत है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, ये दिया है 3 इंटू 10⁻⁻5। तो बेटा इसमें जो सही आंसर है वो चौथा है। अब जो बच्चे सिग्निफिकेंट नंबर को बहुत बारीकी से नहीं जानते थे, किसी ने इसमें पहला सही कर दिया, किसी ने दूसरा सही कर दिया, किसी ने तीसरा सही कर दिया, किसी ने इस पे मल्टीपल आंसर दे डाले, यानी कि उन्होंने तीसरा चौथा सही कर दिया, पहला दूसरा सही कर दिया, किसी ने ABCD सब लगा दिया, तो ये सारे के सारे गलत है। इसका जो आंसर है वो 3 इंटू 10⁻⁻5 है। ऐसा क्यों है समझते हैं। देखो, जब भी हम किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो आंसर हमें उस टर्म में दिया जाता है जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसके लेंथ में जो सिग्निफिकेंट नंबर है बेटा ये 3 है, यानी ये 0 भी सिग्निफिकेंट है और 1 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर हम इसके ब्रेथ में देखेंगे तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? 1 है, केवल और केवल 5 है। लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे, थिकनेस में देखेंगे, तो थिकनेस में सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? 2 है। तो इन तीनों में अगर हम देखेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर किस में है? ये आपका ब्रेथ में है, और लीस्ट कितना? 1 है। तो हमें ऐसे आंसर को सेलेक्ट करना है जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर 1 हो। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास केवल एक ही है और वो है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि केवल 3 इंटू 10⁻⁻5 में ही सिग्निफिकेंट नंबर 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन सही है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि हमें सारे आंसर सिग्निफिकेंट नंबर में ही क्यों देने होते हैं? क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर को समझते हैं हम, किसी मेजरमेंट को कितना कॉन्फिडेंटली मेजर करते हैं ना, वही उसका, उसमें जितने डिजिट आते हैं वही उसका सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। तो इन तीनों को अगर आप देखोगे तो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? 1 है इसमें, यानी कि हम इसको जो है बहुत, इन तीनों को कॉन्फिडेंटली मेजर किया है, बट इसमें जब सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंटली मेजर किया गया है वो B है, यानी इसका ब्रेथ है, क्योंकि वो 0.05 है, इसलिए इसका आंसर जो है 3 इंटू 10⁻⁻5 होगा।
अब 1 मिनट टाइम दे करके हम सीख लेते हैं सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके 3 नियम है, बहुत अच्छे नियम है, चलो देखते हैं। तो पहले मान लो अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें दशमलव यानी कि पॉइंट नहीं है, जैसे मैंने बोला है, मान लो हमारे पास 0 है, 2 है, 0 है, 3, 0, 1, 5, 7, 9, 2, 0 है, इसमें दशमलव नहीं है, कहीं भी इसमें दशमलव नहीं है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर जो होगा ना, पहले नॉन जीरो डिजिट को लेकर के और लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच जितने भी नंबर आते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी इसमें सिग्निफिकेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें 9 सिग्निफिकेंट नंबर है। ये तो हो गया जो दशमलव जिसमें नहीं है यानी पॉइंट नहीं है। लेकिन ऐसा अगर कोई नंबर है जिसमें दशमलव भी हो तब क्या होगा, जैसे मान लो यहां हमने एक नंबर लिखा है 0.00507, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, चलो एक बार 2 जीरो और बढ़ा देते हैं। तो अगर इसमें हम सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करेंगे तो पहले नॉन जीरो डिजिट से लेकर के जितने भी इसके पीछे बच रहे हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर है ये है 9 है। इसमें देखो जो ये 0 है, ये 0 है, ये भी सिग्निफिकेंट है, जो ये 0 है, ये 0, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो अगर दशमलव वाला नंबर नहीं है यानी प्योर इंटीजर है तो आप पहला रूल लगाओगे, पहला नॉन जीरो और लास्ट नॉन जीरो को लेकर के इसके बीच में जितने भी आएंगे सब सिग्निफिकेंट होंगे। और अगर दशमलव वाला नहीं है या सॉरी अगर पॉइंट वाला नंबर है तो पहला नॉन जीरो लेकर के इसके पीछे जितने भी नंबर बने हैं सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे। एक रूल इसका और है, अगर आप कोई काउंटेबल नाउन जो है काउंट कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने बोला हमारे पास 10 पेन है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि पेन जो है ये परफेक्ट इंटीजर है। आप 1 पेन लो या 2 पेन लो या 3 पेन लो या 10 पेन लो या 20 पेन लो या 1000 पेन लो, आप इसे एकदम परफेक्ट तरीके से बता सकते हो कितना पेन है, क्योंकि इसमें पॉइंट का कोई रोल नहीं है। आप कॉन्फिडेंटली कितने भी पेन को काउंट कर सकते हो, इसलिए इसमें जो इसमें जो है सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। जैसे हमने बोल दिया किसी के पास बेटा 50 एप्पल है, तो जो 50 एप्पल है इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना, इनफाइनाइट है, क्योंकि आप 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, ऐसे कितने भी एप्पल हो एकदम कॉन्फिडेंटली बता सकते हो कितने एप्पल है। यानी उसमें पॉइंट से कोई लेना देना नहीं, ये परफेक्ट इंटीजर है और ये काउंटेबल नाउन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट है। ये 3 रूल लगा करके आप किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट नंबर पता कर सकते हो। अब इसमें एक चीज हो है, पावर जो होते हैं, जैसे मान लो कहीं ऐसे लिखा है 2 × 10⁻3, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, ये 2 है। अगर कहीं ऐसे लिखा है 2.33 × 10⁻³ तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 3 है। यानी कि जो 10 पे पावर के रूप में नंबर होता है वो मेन सिग्निफिकेंट नंबर को चेंज नहीं कर सकता, ठीक ना। तो ये 3 रूल है सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करने के लिए। आज के बाद कभी भी IIT NIT में या फिर मान लो नीट में या कोई भी एग्जाम में सिग्निफिकेंट नंबर से रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको फोड़ के रख दो। आई होप सिग्निफिकेंट नंबर में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर इससे ज्यादा डिटेल में आप समझना चाहते हो तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे वीडियोस देख सकते हो, उसमें एक एक लाइन बहुत अच्छे से मैंने एलिब्रेट किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसको सीख करके आप दुनिया का कोई भी एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है।